तीसरा अध्याय है। हे अर्जुन, इन भोगों को जो संतों के दिए बगैर ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। जो साधु संगत से बचे हुए पदार्थों को भोगता है वही सर्वश्रेष्ठ तथा जीवन मुक्त है। जो अपने लिए ही भोग जमा करता है, संत जनों की सेवा नहीं करता, वह निश्चय ही पापी है। हे अर्जुन, यह श्रेष्ठ परस्पर भोग पदार्थों का चक्र ऐसा है कि सब प्राणियों के शरीर का आश्रय अन्न या भोग पदार्थ है। ये देखिए, बड़ी साधारण सी बात बताई भगवान कृष्ण ने अर्जुन से। हम लोग जो भी भोगते हैं, भोगना का मतलब प्रसाद लेना, भोजन करना, इसके लिए हमारा सनातन नियम कहता है कि पहले दूसरों को खिलाएं, दूसरों को खिला करके फिर खाएं तो उसका आनंद और है। और दूसरों का मतलब जो सत्पुरुष हैं, संत हैं, या जो वाकई जरूरतमंद हैं, उनको खिला करके, संतों को खिला करके उसके बाद स्वयं प्रसाद पाया जाए तो वो कहते हैं ये उत्तम श्रेणी का प्रसाद है। कह रहे हैं कि जो दूसरों को, संतों को बगैर भोजन कराए प्रसाद ले लेता है वह निश्चय ही चोर है। देखिए, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। जो अपने खाए ध्यान रखे, समझ लीजिए कि फिर वो नहीं है। ये संतजनों की, गुरुजनों की कृपा है कि ये हमको दया, क्षमा, शील, करुणा यही सिखाते हैं कि दूसरों पर दया करो। कोई गरीब है तो उसकी सेवा में हमको जितना संभव हो करें। संत आ जाए हमारे दरवाजे पर तो निश्चय ही उनको बिना कुछ सोचे समझे खूब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संतों का आदर से ही ईश्वर का सम्मान होता है। कहते हैं जो बिना संतों के भोजन कराए भोजन कर लेता है वह तो चोर है, और जो साधु संगत से बचे हुए पदार्थों को भोगता है वह सर्वश्रेष्ठ और जीवन मुक्त है। वो सर्वश्रेष्ठ और जीवन मुक्त है। शंकर लाल जी भी है पूरा बता दे। हाँ, तो ये गुरु की कृपा है महापुरुषों। मेन हमारा जो मकसद है इस सत्संग का कि हमारे जीवन में प्रेम, करुणा, दया, शील, क्षमा ये सब पैदा हो। और जब दया, करुणा, शील, क्षमा पैदा होगा तो हमारा जीवन जो है बड़ा सौभाग्यशाली होगा और प्रेम से होगा। यही सत्संग का उद्देश्य है महापुरुषों, कि हम सब अपने को भी जीवन मुक्त करें और दूसरों को भी मुक्ति के लिए प्रेरित करें। संतों की सबसे बड़ी सीख यही है। बाबा जी ने कहा कि आप मुकुट मुकुट करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ऐसे लोगों को नमस्कार है जो खुद मुक्त हुए हैं और दूसरों को मुक्ति के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आप सब प्रेरणा देने के लिए आए हैं। जितने संत महापुरुष आए हैं ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ये भाई, ए गांव वालों, ए बहनों, ए भाइयों, देखो मैंने पाया है, अपने जीवन को सफल किया है, अपने जीवन को धन्य किया है। आप सब भी आओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। यही जीवन का परम लक्ष्य है महापुरुषों। तो ये गीता का आज का विचार यहीं पर समापन होता है। ये उद्देश्य करता है कि हम जिए तो जरूर, लेकिन अपने लिए न जिए। अपने लिए केवल जिए तो फिर क्या जिए। अपने लिए एक गीत था ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये खुशी
ये दिल जमाने के लिए है। हम जमाने के लिए जी रहे। हमारे बहुत भाई दुखी हैं, परेशान हैं, भ्रमित हैं, इधर उधर भागते हैं। अब देखो रोज अभी देखो कितनी भीड़ लगी हुई है, सब भाग रहे हैं। तो महापुरुषों यही तो ज्ञान है, हमको ज्ञान सिखाता है कि असली पूजा क्या है, असली देवता कौन है, असली ईश्वर कौन है, असली भगवान कौन है। तो इस सब की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? ये सत्संग से महापुरुष। यही सत्संग हमको सिखाता है कि हम सब प्रेम से इस जीवन को अपना आनंदमय सुंदर बनाएं। यही जीवन का लक्ष्य है महापुरुषों। और इसी उद्देश्य को लेकर के संत महापुरुष आप सबके बीच में आए हैं। दास एक बार फिर से विनती करता है ग्रामवासी भाइयों से कि भाई जहां तक ये आवाज पहुंच रही हो, चाहे हमारे हौसला भाई ने आमंत्रित किया हो या ना किया हो, वहां पर यहां पर जरूर पहुंचे। ये संतों ने कहा है कई जगह ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां पर? जहां पर भगवत चर्चा हो रही है, भगवान का भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वहां पर अगर आमंत्रण नहीं है तब भी जाना चाहिए। दूसरा कहां जाना चाहिए? गुरु के दर पर। गुरु अगर नहीं बुलाता तब भी जब समय मिले तो जाना चाहिए, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना। तीसरा जगह वो है जहां किसी कोई दुख मुसीबत में हो, किसी को मुसीबत आ जाए, वो न भी बुलाए तब भी हमें वहां जाना चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई है, अगर हमको सूचना मिलती है, वो न भी बुलाए तब भी वहां पर जाकर दुख प्रेरित करना चाहिए, शांति मिलती है। ये तो कुछ जगह ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। उसमें एक है जहां पर भगवत कथा होती हो, सत्संग होता है, संतों के आगमन होता है, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले सदगुरु महाराज की जय।